चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे बोल रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस एक्स वाई बराबर है एक्स स्क्वायर के। गिवन दैट वाई 2 है जब एक्स की वैल्यू कितनी है 0 है। ये वाई 2 है जब एक्स की वैल्यू कितनी है 0 है। इसको निकालना है हमें। कोई बात नहीं, हम इसको अकेला लाएंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई के नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के नीचे भी आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आ जाएगा। अगर आप कंपेयर करें तो p की वैल्यू y को छोड़ के सारा है, तो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, p की वैल्यू ये रही माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू ये रही। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो कि होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और वो बराबर होगा e की पावर इंटीग्रेशन p का माइनस बाहर आया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हुआ dx। अगर आप ध्यान से देखें तो बस आपको 2 की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पे पुट करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x dx आएगा dt के बराबर। तो सिर्फ माइनस एक्स dx कितना है आपका होगा dt बाई 2। कितना होगा dt बाई 2। तो यही बनेगा e की पावर माइनस एक्स dx आपका हो जाएगा dt, और अपॉन में आएगा 2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है t, तो dt अपॉन 2t। देखो 2 तो बाहर आया, dt अपॉन t आएगा log t। कितना आएगा log t। क्लियर है इतना? हाफ बाहर आएगा, dt अपॉन t log t आएगा, तो ये बनेगा आपका e की पावर हाफ log t। t कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यह हाफ पावर ऊपर चल जाएगी तो e की पावर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हाफ आ जाएगी। ये हाफ जो है ऊपर चले जाएगा, e से log कैंसिल, तो आप पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 1/2। यहीं पे अब अपना सोल्यूशन लिखने जाएंगे। सॉल्यूशन कुछ और नहीं होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की रूट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और साथ में है q कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है बच्चे, साथ में चल रहा है dx, साथ में c। देखो ये पावर है रूट, हाफ मतलब कितना होता है रूट पावर, और ये पूरी पावर है, इससे ये कैंसिल होगा तो नीचे रूट बचेगा। ठीक है, ये फुल पावर है और ये रूट का स्क्वायर है। सिंपल चीज़ क्या होती है रूट का स्क्वायर, तो नीचे रूट बचेगा। तो y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ आप पे कुल मिला के आया ऊपर एक्स स्क्वायर, और नीचे है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साथ में क्या है यहाँ पे dx है, साथ में यहाँ पे क्या है c है। क्लियर है इतना? गुड। अच्छा अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 करेंगे और बात बनाएंगे। आगे देखो फिर क्या होगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, देखिए क्या होगा। y 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ तो चल ही रहा है। आगे देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 कर दिया। साथ में नीचे कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना है dx है, साथ में क्या चल रहा है c। आप इन्हें अलग अलग करिए, तो y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हाफ, इंटीग्रेशन यहाँ से ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे कितना चल रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मुझे माफ़ करिएगा मैं dx नहीं लिख पाऊंगा अभी, है ना, जगह नहीं है, आप लोग यहाँ पे dx भी लिखना, प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन कितना है नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है रूट में, साथ में c है। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए आता है, बट मेन बात तो अभी ये है। इसमें क्या करें, तो y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर कितनी है हाफ है। यहाँ से आप माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में लगा दो dx, प्लस है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये आपका चलेगा। अब जब ये पूरा आ गया तो आपको याद है कि माइनस हो गया ना, अब आपका क्या है ये फुल पावर है, वो है तो कटेगा तो रूट आएगा, तो आप पे आएगा y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हाफ, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ ऊपर रूट, साथ में कौन 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, रूट बचेगा ना बेटा, ये रूट का स्क्वायर होता है नॉर्मल चीज़, साथ में यहाँ पे dx है और यहाँ पे अंडर रूट dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। बस अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको आता है तो लगाओ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। वो लगा लो, लगा सकते हो, लगा लेना। करो करो खुद करो अब। और कुछ तो नहीं हो सकता ना इसमें, नहीं नॉर्मल तो हो नहीं पाएगा ये। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, उसके बिना तो बात नहीं चलेगी। कुछ और हो सकता है? नहीं, पूरा फार्मूला ही लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो देखो फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। माइनस है ना, माइनस ब्रैकेट में रहने दिया। ये होगा सबसे पहले क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 अंदर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर होगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए कितना है 1 है, तो प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स बाई ए मतलब ये कितना है, खुद ही एक्स है, ए कितना है 1 है, तो अंदर का तो ये आया बच्चे। इसका क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट के क्या आएगा, यही आएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 1 का स्क्वायर बाई 2 यही होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और इसका बच्चा आएगा आपका खुद ही कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साथ में क्या है सी है। तो अब कुल मिला के देखिए बात क्या है, वाई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है की पावर कितनी है 1/2। देखिए सबसे पहले तो इसको बाहर कर दीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप ये देखिए ये कितना है, माइनस का 1/2 है, वो 1 है। आप देखिए ना खुद में एक्स बाई ए तो 1 होगा ना, तो ये तो है साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 और ये है माइनस 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। दोनों में अगर मैं साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लूँ तो बच्चे यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से आएगा माइनस का कितना 1/2 और प्लस सी 2 माइनस 1, 1 माइनस 1/2 1/2 ही होगा, तो 2 माइनस 1 1/2 हो गया। ऐसे चलेगा, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और इसमें पुट करेंगे y2 और x0, y2 और x0, y2 और x0 पुट करेंगे यहीं पे, यही आपका सोल्यूशन है। y2 और x0 पुट करके देखिए क्या आता है। जैसे हम यहाँ y2 और x0 पुट करेंगे तो y2 हो गया, x कितना है 0 है, x कितना है 0, तो 1 का रूट 1 ही आएगा, x 0 हो गया ना, x 0 है, ये पूरी टर्म गायब, ठीक है। और x 0 है, साइन इनवर्स 0 0 ही होगा, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे c बचेगा, c की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे सीधा 2 डाल देना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। c की वैल्यू कितनी डाल देना, 2 डाल देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना बच्चे? क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम पे जो नया टाइप है वो किस फॉर्म का है, जो हम पे नया टाइप है वो इसका उल्टे फॉर्म का है। मतलब उसमें क्या चलेगा वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। उसमें चलेगा क्या, dx बाई डी वाई, आपको पता है ना ये होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है, इसका ही उल्टा dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अब p या तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, और q होगा कांस्टेंट या y का फंक्शन। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में a की पावर इंटीग्रेशन p डी वाई हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी, ये आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट फॉर्म है ना, फॉर्म नंबर 2। चलिए इसका करने की कोशिश करते हैं। जनरल है x प्लस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये ठीक है, ये आपका फॉर्म है। अब आपको पता कैसे चलेगा ये किस फॉर्म से होगा, उस वाले या इस वाले से, तो वही आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो डी वाई बाई डी एक्स तो अकेला होना चाहिए, पहली बात तो ये है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूँगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन समथिंग एक्स प्लस 2y क्यूब, तो बच्चा आप खुद ही देखो नीचे से तो कभी सेपरेट हो ही नहीं सकता, नीचे से कभी सेपरेट कहाँ होगा, यहीं फंस गए। a प्लस बी बाई सी हो सकता है सेपरेट, बट a अपन बी प्लस सी कहाँ होता है सेपरेट, तो यहीं फंस गए।
तो इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया है, इसे dx/dy वाली फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो हुआ क्या बच्चे, देखो x प्लस 2y क्यूब यहीं रहा, y गया नीचे, dx गया ऊपर, dy आया नीचे। क्या करा फिर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, दोबारा वही आएगा, y ऊपर x प्लस 2y क्यूब इधर और dy/dx ऐसे। बट ये फॉर्म बन गई ये वाली dx/dy। अगर आप इसे अलग अलग करोगे तो यहाँ पे देखिए ये आएगा x/y और 2y क्यूब अपॉन y, मतलब कुल मिला के y² है ना। तो x/y प्लस 2y² बराबर dx/dy के। कंपेयर करोगे तो ये है dx/dy बराबर किसके, px के। वहाँ देखो px के, ये रहा px, और ये होगा q। उल्टा मत करना, ठीक है, हो भी नहीं सकता। देखो सिंपल है, p के साथ जो भी होगा वो या तो सिंगल पावर में होगा, या तो x होगा या तो y होगा, ये तो डबल पावर में हो गया। तो अब इसलिए ये वाला होगा जो ऊपर है, px ये रहा, q ये रहा। यहीं से आप अगर वहाँ से देखें तो p की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x नहीं आएगी, 1/y आएगी, ठीक है। x तो आज खुद क्या है, वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट कौन है, 1/y, और q की वैल्यू कितनी है, 2y²। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, उल्टा है ये, है ना, क्योंकि वैल्यू 2y² है, x अकेला है, उसका p कितना है, 1/y है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dy। लिख लिया करो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो इंटीग्रेशन p कितना है, 1/y है और dy है। 1/y ऑफ dy log y होगा, तो e की पावर log y आ गया, e से log कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा y। सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब कितना होगा आपको भी पता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कंफ्यूज मत होना, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, और साथ में यहाँ लगेगा dy और प्लस में लगेगा c। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1/y है, इंटू q कितना है, 2y² है, साथ में लगाएंगे dy, साथ में लगाएंगे c, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे कितना बचेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बचा x/y, यहाँ पे देखिए 2 बाहर आया, 2 जैसे ही बाहर आया तो आप पे कितना आया, 2 बाहर आया, y dy आया, y dy का होता है y²/2 प्लस c, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x/y बराबर आएगा y² प्लस c के, x/y बराबर आएगा y² प्लस c के। क्लियर है, x/y कितने के बराबर आएगा, y² प्लस c के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट आपका है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 + y² dx। गिवन है x 0 है और y 0 है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, dy/dx लिख लेते हैं। dy/dx कितना आएगा, dx नीचे आया, 1 + y² यहीं है, और यहाँ पे है tan इनवर्स y माइनस एक्स। ये उल्टा नहीं लग रहा आपको, कितना बढ़िया होता है, tan इनवर्स y ऊपर होता, उसका डिफ्रेंसिएशन 1 + y² नीचे होता, कितना आसान है ना। तो ऐसे नहीं करना, इसका उल्टा करना है, ठीक है। यहीं से आपको समझ में आ गया ये dx/dy वाली फॉर्म बननी चाहिए, ठीक है। तो dx/dy वाली फॉर्म बनेगी, tan इनवर्स y माइनस एक्स ऊपर और 1 + y² साथ में नीचे। आप इसे अलग अलग करोगे तो dx/dy इज इक्वल टू -1/1 + y², साथ में है x, ये पहले लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे है प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अगर आपको याद होगा तो dx/dy के साथ आपका px आना चाहिए, तो ये वाली चीज़ इधर आनी चाहिए, तो प्लस हो जाएगी इधर आके x अपॉन 1 + y², और वहाँ पे आप पे बनेगा tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। कंपेयर करें dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q, तो p की वैल्यू आपको खास दिख रही है, 1/1 + y² है, और q की वैल्यू आपकी ये पूरी है tan इनवर्स y अपॉन 1 + y², यही है ना, क्लियर है इतना। p है 1/1 + y² और q है tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अगर हम सॉल्यूशन निकालें इसका, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए होगा, जो कि होगा इस बार e की पावर इंटीग्रेशन p dy।
पी डी वाई। तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी देखिए बच्चे कितना है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है, साथ में यहाँ पे डी वाई अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा tan इनवर्स वाई। ठीक है, डी वाई अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया tan इनवर्स वाई। सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन आज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा जो कि है e की पावर tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर tan इनवर्स x इंटू q। व्हाट इज q? q इज tan इनवर्स y अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और फिर इसके बाद आगे बचे क्या आएगा आपका डी वाई आएगा, साथ में सी। आपको ये पता है यहाँ पे आपको किसको लेना पड़ेगा, पूरे को ले लोगे? हाँ पूरे को ले लीजिए। ई की पावर tan इनवर्स वाई होगा बच्चे, है ना, tan इनवर्स एक्स नहीं tan इनवर्स वाई आया था ये। अगर आप पूरे को ले लोगे कितना बढ़िया हो जाएगा ना। पूरे को लेना चाह रही है सिर्फ tan इनवर्स वाई को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ई की पावर tan इनवर्स एक्स को अगर आप टी भी ले लोगे तो tan इनवर्स एक्स ई की पावर टी बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ tan इनवर्स वाई को टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स वाई का होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई का होगा डी वाई, टी का होगा डी टी। अगर हमने ऐसे लिखा तो देखिए इस साइड तो है सॉल्यूशन में x ई की पावर tan इनवर्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की पावर कितनी है tan इनवर्स वाई। tan इनवर्स वाई कुछ और नहीं है, टी है। फिर यहाँ पे tan इनवर्स वाई है, tan इनवर्स वाई खुद और टी है, और डी वाई अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर कितना है डी टी है, डी वाई अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर कितना है डी टी है। ठीक है, तो ई की पावर tan इनवर्स वाई टी हो गया, tan इनवर्स वाई टी हो गया, डी वाई अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया डी टी, ये पहला और ये दूसरा। तो x ई की पावर tan इनवर्स वाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ टी एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी टी ऑफ टी, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी। अब बच्चे जो भी आए उसका भी इंटीग्रेशन साथ में लगा देना सी। चलिए अब देखिए हो गया क्या, तो ये हो जाएगा x ई की पावर tan इनवर्स y बराबर t ई की पावर डी टी डी टी का ई की पावर टी ही आएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी 1 आ जाएगा, ई की पावर टी का ई की पावर टी आएगा, और बच्चे जब आखिरी में बचेगा ई की पावर टी डी टी, बोलो हाँ ना, इसका 1 ई की पावर टी का ई की पावर टी, फिर दोबारा इसके लिए बाहर वाले इंटीग्रेशन से ई की पावर टी डी टी का करना होगा तो वो ई की पावर टी ही आएगा, और साथ में लग जाएगा सी, बोलो हाँ ना। सर क्या करा, इसका 1 हो गया, इसका ई की पावर टी आएगा, दोबारा करोगे तो ई की पावर टी आएगा, वही लिखा हुआ है प्लस सी। तो x ई की पावर tan इनवर्स y, ई की पावर t कॉमन ले लेना, t माइनस 1 प्लस सी क्या आएगा, t की वैल्यू डाल देना, तो x ई की पावर tan इनवर्स y ई की पावर t, व्हाट इज t, t इज़ नथिंग tan इनवर्स y, तो ई की पावर tan इनवर्स y यहाँ पे आएगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी, इसे फर्स्ट मान लेना। इसमें हमें x 0 y 0 डालना है, तो x 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ई की पावर tan 0 tan इनवर्स 0 0 ही होगा, tan इनवर्स y फिर कितना होगा 0 ही होगा, 0 माइनस 1 प्लस सी। तो कुल मिला के देखो कितना आया, 0 इज इक्वल टू ई की पावर 0 1 हो गया, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो गया प्लस सी। तो सी की वैल्यू आपकी 1 आ गई, सी की वैल्यू 1 यहाँ डाल देना, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये चीज़ ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर है इतना? गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्या है, इसके बाद है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। हाँ वाई 0 x 0 है, कर लोगे बच्चों, खुद सोचो। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि देखो इसके नीचे वो लाना अच्छा नहीं लगेगा, साइन इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन वो होता है, तो इसे डी एक्स बाई डी वाई ही बनाना। डी एक्स बाई डी वाई कितने के बराबर, साइन इनवर्स वाई के साथ कौन है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और माइनस एक्स के साथ भी नीचे कौन है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ही है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर यही आएगा। ये वाले को इधर लाना चाहिए, वो पी एक्स वाली फॉर्म है, तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स वाई
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या आएगा। कंपेयर करेंगे dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से। p की वैल्यू आपको साफ दिख रही है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है। q की वैल्यू भी आपको साफ दिख रही है, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है। सेम ये पुराने क्वेश्चन का ही भाई हो गया, सेम पुराने क्वेश्चन का भाई है ये, और कुछ नहीं। आपको यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ लेना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dy। p कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ लगा देंगे dy। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चे आपको भी पता है साइन इनवर्स y होता है, तो e की पावर साइन इनवर्स y आ गया। सॉल्यूशन जो होगा आपका आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है e की पावर साइन इनवर्स y। आप तो तेज चल सकते हैं यार, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर साइन इनवर्स y इंटू क्यू है क्यू साइन इनवर्स y होगा, साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dy। अब आपको कुछ नहीं करना, साइन इनवर्स y को कितना ले लेना है, t ले लेना है। साइन इनवर्स y का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y का dy, t का कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। तो साइन इनवर्स y तो t बना, और dy अपन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dt बन गया, और ये बनेगा e की पावर t। तो देखो मैं बोल रहा था ना पुराने वाला ही आ गया, पुराना वाला ही है ये। क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, आप क्या आया, x इंटू ई की पावर साइन इनवर्स y, बोलो हाँ है ना, यस सर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर साइन इनवर्स y बन गया t, फिर साइन इनवर्स y आपका t है, और dy अपन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dt है। यहाँ पे वही करोगे, ये पहला और ये दूसरा, तो x इंटू ई की पावर साइन इनवर्स y, यहाँ पे करोगे आप आइलेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, t एज इट इज़, e की पावर t जो कि सेकंड है उसका इंटीग्रेशन e की पावर t होगा, माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t का t की रिस्पेक्ट में 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का e की पावर t आएगा, फिर इन दोनों का करना है और प्लस c लगा देना है। तो x इंटू ई की पावर साइन इनवर्स y बराबर टी ई टी माइनस ई टी का ई टी होगा प्लस सी, ई टी कॉमन ले लेना, यहाँ पे आएगा t माइनस 1 प्लस सी, और ये बराबर x e की पावर साइन इनवर्स y के। t की वैल्यू डाल दीजिए, t है कितना, t है आपका साइन इनवर्स y। t जैसे ही आप डालोगे तो देखिए क्या आ गया, x है, e की पावर है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू ई टी है साइन इनवर्स y, और फिर है साइन इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी। फर्स्ट x0 y0 ये 0 हो गया, e की पावर 0 माइनस 1 प्लस सी, समझ में है ना, साइन इनवर्स 0 होते हैं, e की पावर 0 हो गया 1, अंदर से आया माइनस प्लस सी की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ डाल देना प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, गुड। तो यहीं पे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म होती हुई, और अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ।